आवर यूट्यूब चैनल हिंदी नॉलेज वर्ड। और हिंदी नॉलेज वर्ड में आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर के पॉइंट। जैसा कि हम लोग लगातार कई दिनों से लेके आ रहे थे करंट अफेयर के पॉइंट्स, और ये करंट अफेयर के पॉइंट्स जैसा कि मैंने बोल रखा है सारे कंपटीशन के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनडीए का एग्जाम लगा हुआ है, आपका यूपीपीएससी का आरओ का एग्जाम आपके सामने है, यूपीएसआई की वैकेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, सीएचएसएल का एग्जाम भी है आपके सामने। तो करंट अफेयर एक बड़ा ही बूस्टअप चीज है जो आपके एग्जाम में अगर आप इन क्वेश्चन को करते हैं तो आपकी काफी सारे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर की एक सीरीज को चला रहे हैं जो लगातार कई दिनों से चल रही है और आपको ये लगातार हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और कंपटीशन के किसी भी एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करें, जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए, आप पेपर को क्रैक कर सकें और फाइनली आप गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं समय ना बर्बाद करते हुए। लेकिन सबसे पहले एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप लोग अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस करने से होगा ये कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे, और ये एकदम फ्री है। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपका कुछ भी नहीं जाना है और हमारा भी कुछ फायदा नहीं होना है, लेकिन बस ये है कि एक हमारी और आपकी एक अटैचमेंट बनी रहेगी। चले आगे बढ़ते हैं और इस इंफॉर्मेशन को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, जिससे कि ये नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल वर्ड में स्प्रेड हो सके। चले स्टार्ट करते हैं, अपने वीडियो के पहले पॉइंट में आते हैं। किस राज्य सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इस स्वास्थ्य बीमा कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए 1576 यानी 1576 पैकेज और प्रोसीजर शामिल है। बहुत ही अच्छी एक सरकार या गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम लाई गई है जो आम पब्लिक या आम नागरिकों के लिए है, और ऐसी स्कीम बाकी जगह पर भी आनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पाकिस्तान की अदालत ने किस ऐप पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है? तो यहां पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है यूसी ब्राउजर, ऑप्शन बी है शेयरिट, ऑप्शन सी है टिकटॉक और ऑप्शन डी है केवाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी टिकटॉक। पाकिस्तान में पेशावर हाईकोर्ट ने चीनी ऐप टिकटॉक पर लगी रोक को हटा दिया है। पाकिस्तान सरकार ने रोक इसलिए हटाई है क्योंकि पेशेवर उच्च न्यायालय ने 11 मार्च को कथित तौर पर अश्लील सामग्री को लेकर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया था। 6 माह में टिकटॉक पर दूसरी बार प्रतिबंध लगाया गया। इसके पहले प्रतिबंध 1 अप्रैल 2021 को लगा हुआ था। अदालत ने रोक हटने के बाद मामले की अगली सुनवाई 25 मई की तारीख को तय की है। उस दिन नियामक संस्था अपने जवाब को दाखिल करेगी और फिर फैसला किया जाएगा। आगे आते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर आप देखेंगे तो एक इस तरीके का एक क्वेश्चन डेट से रिलेटेड आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है। अगर आप इस डेट के क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो अक्सर पेपर में ऐसे क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो पहला जो ऑप्शन है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 15 मार्च, ऑप्शन सी है 12 अगस्त, ऑप्शन डी है 2 अप्रैल या 2 अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 अप्रैल, यानी ऑप्शन 3 का डी 2 अप्रैल। विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन ऑप्टिज्म से पीड़ित बच्चों के जीवन में बेहतरी और सुधार को लेकर कामना की जाती है और साथ ही कई कदम उठाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2007 में 2 अप्रैल को विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी।
आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 ये है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बिहार। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की एक अपील को खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपए जुर्माना लगाया है। यह अपील विभिन्न पक्षों के एक मामले पर सहमत होने के बाद पटना हाईकोर्ट द्वारा मामले का निस्तारण करने से जुड़ी हुई थी। न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति आर.एस. रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय की बेंच के आदेश के खिलाफ पिछले वर्ष सितंबर में सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी दाखिल की थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो क्वेश्चन ये है, महेंद्रगिरी बायोस्फीयर किस राज्य में इस्टेब्लिश किया गया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5 का बी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। यह राज्य के गजपति जिले में एक पर्वत है। यह 1501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। महेंद्रगिरी राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है और राज्य के प्रस्तावित दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व महेंद्रगिरी का क्षेत्रफल भी लगभग 4,70,955 हेक्टेयर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा जो 6 क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28वें पायदान से फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो उसका ऑप्शन ए है 142वें स्थान पर, ऑप्शन बी है 145वें स्थान पर, ऑप्शन सी है 140वें स्थान पर, ऑप्शन डी है 148वें स्थान पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 140वें स्थान पर। वैश्विक लिंग लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसलकर 140वें स्थान पर पहुंच गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में भारत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला तीसरा देश बन गया है। पिछले साल यानी कि 2020 में 153 देशों की सूची में भारत का नंबर 112 था। आज आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, निम्न में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है? तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है भारत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी रूस। रूस ने कोरोना मामले के खिलाफ जानवरों के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन दर्ज कराई है। राइटर्स रिपोर्ट के मुताबिक कृषि नियामक रोसे लखोनजनादाजोर ने बताया कि टीकाकरण के बाद इम्यूनिटी 6 महीने तक रहती है, लेकिन वैक्सीन निर्माता उसके विश्लेषण को जारी रखे हुए हैं। कृषि नियामक के उप प्रमुख ने बताया कि जानवरों के लिए वैक्सीन का विकास रोजे लखोनजनादाजोर की एक यूनिट ने किया और उसका नाम कार्नीवैक कोव रखा गया है। आज आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल पेमेंट और सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल से जुड़े अपने दिशा निर्देशों को लागू करने की समय सीमा को कब तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए है 30 जून, ऑप्शन बी है 31 जुलाई, ऑप्शन सी है 31 अगस्त और ऑप्शन डी है 30 सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 30 सितंबर। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल पेमेंट और सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल से जुड़े अपने दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए समय सीमा 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। इससे बड़ी संख्या में बैंकों को राहत मिलेगी। इससे पहले इस दिशा निर्देशों को 1 अप्रैल से लागू होना था। रिजर्व बैंक ने स्टेक होल्डर्स के लिए नए फ्रेमवर्क पर माइग्रेट करने की समय सीमा को 6 माह से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है।
है।